हे एवरीवन व्हाट्स अप। बैंक निफ्टी स्कैल्पर की एक और प्राइस एक्शन एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ट्रेंड को फॉलो करें, किस तरह से हम एक ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और कब हमें एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जैसे अभी रिसेंटली मार्केट ऊपर के कदम रख रहा है, पिछले 1.5 महीने से ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ कैसे मूव करता है। मोस्टली मार्केट कैसे ऊपर की तरफ मूव करता है। अ, देखो, तीन तरीके होते हैं मार्केट, जो मैंने नोटिस किया है, तीन तरीके होते हैं मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए। एक तो चेजिंग करे, जैसे ये चेजिंग की है, ठीक है। एक गैप अप ओपन हो, एक पीछे के पैटर्न से कनेक्टिविटी लेके स्लो एंड स्टेडी जोन बना के ऊपर शिफ्ट होता रहे। ये तीन ही तरीके मैंने नोटिस किए मार्केट जो फॉलो करता है मोस्टली। तो देखते हैं ये फॉलो होते हैं तरीके, कैसे फॉलो होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट गैप ओपन होता है, एक वेव की फॉर्मेशन होती है, पीछे वाले प्राइस से कनेक्टिविटी लेता है और दोबारा गैप अप ओपन होके यहीं पे एक सस्टेनिंग करता है, इस प्राइस एक्शन से कनेक्टिविटी लेता है, फिर गैप अप ओपन होता है, ऊपर की चेजिंग करता है, गैप अप ओपन होता है, सस्टेनिंग करता है, पीछे के प्राइस एक्शन से कनेक्टिविटी लेता है, गैप अप ओपन होता है, चेजिंग करता है, सस्टेनिंग करता है, प्राइस एक्शन से कनेक्टिविटी लेके गैप अप और चेजिंग। तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये तीन ही तरीके हैं मोस्टली, गैप अप ओपन होके चेजिंग एंड पीछे के प्राइस एक्शन से कनेक्टिविटी लेके मार्केट ऊपर के स्टेप्स रखता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन के जरिए कि हमें कब उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए और कब हमें एक रिवर्सल ट्रेड या फिर एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए प्लानिंग करना चाहिए। तो जैसे एक ये हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, जो कि रिसेंट मार्केट का है, लास्ट 1 वीक का। तो अगर हम इसको देखें, प्राइस एक्शन को फॉलो करें, तो मार्केट गैप अप ओपन होके उस लेवल पे सस्टेनिंग करके ऊपर की तरफ चेजिंग दिखाई थी एक दिन, और वहीं पे ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऑल टाइम हाई सस्टेन कर रहा था और दोबारा ट्रैप करके नीचे आया। तो हम किस बेसिस पे एक डायरेक्शनल और एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते थे, तो देखते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें, सिंपल जो मार्केट में हमें नेकेड लेवल्स दिख रहे हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, तो एक ये ड्रॉ कर लिया हमने फेस, ठीक है। और मार्केट ने एक ये टॉप बनाया था, तो ये फेस ड्रॉ कर लिया। मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, तो ये फेस ड्रॉ कर लिया। एक सिंपल जो मतलब एक हमें विजिबल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये तीन लेवल्स मेरे अकॉर्डिंग सबको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एक ट्रेंड पैटर्न देखें, एक ट्रेंड पैटर्न देखें, तो इसमें अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देखते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ऊपर सस्टेनिंग कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया दोबारा और फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के ऊपर स्टेप रखने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन मार्केट एक एक इस टॉप को तोड़ नहीं पा रहा था। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं, डिफरेंट एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक ये ट्रेंड लाइन भी टूटती दिखती है, ये ट्रेंड लाइन भी टूटती दिखती है, और मार्केट ऊपर के स्टेप नहीं रख पा रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो एक बुलिश पावर थी वो डिप्लीट हो रही है। तो ऐसे में ही हमें, जब ये जैसे 2 बार ये ट्रेंड का ब्रेक दिखता है, जब ये मार्केट यहाँ से भी चेज करके ऊपर जाके दोबारा नीचे की क्लोजिंग देता है, तो ऐसे में हमें मतलब एक रिवर्सल ट्रेड एटलीस्ट कि इस चार्ट पैटर्न कनेक्टिविटी के लिए मार्केट आ सकता है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, मार्केट या तो चेजिंग करता है, या गैप अप ओपन होके ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट करता है, या पीछे के पैटर्न से कनेक्टिविटी लेके दोबारा ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो ऐसे में हम एटलीस्ट प्लान कर सकते हैं, जब ये मार्केट डिप्लीशन मोड में था, यहाँ पे बार बार इसी लेवल पे जाके सेलिंग में आ रहा था, तो एक डिप्लीट, जो पावर डिप्लीट दिख रही थी हमें यहाँ पे, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते थे। तो उसके लिए वही, जैसे ये 18 नवंबर का डे है, 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बनाता है और उसी प्राइस एक्शन से नीचे की तरफ आना शुरू करता है। तो यहाँ पे हम एटलीस्ट इस पॉइंट पे हमें ये प्राइस एक्शन, एक मोटा मोटा प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है कि एक डिप्लीशन है,
और मार्केट एक नीचे के लिए हम एक एंट्री ले सकते थे एटलीस्ट इस चार्ट पैटर्न की कनेक्टिविटी तक, क्योंकि मार्केट ने इजीली प्रोवाइड की है। लाइक विद इन 3-4 कैंडल्स 50 मिनट की मार्केट ने ये नीचे 250 पॉइंट रिट्रेसमेंट कर लिया। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो कब हमें एक रिवर्सल प्लान करना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें, मार्केट ने ये स्विंग बनाया था, इंपॉर्टेंट स्विंग बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखें हम, मैं इसको एक बार रिमूव कर लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ये स्विंग इंपॉर्टेंट था, ये ट्रेंड बन रहा है, मार्केट ने ये लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की एक जर्नी स्टार्ट की। अगर हम इसको देखें तो ये दोबारा ब्रेक हुआ, ये तीसरी बार भी ब्रेक हो रहा है। तो ये देखिए मार्केट एक ही जोन में इस ट्रेंड को बार बार ब्रेक कर रहा है और ऊपर का एक भी स्टेप नहीं रख पा रहा है। तो इस बेसिस पे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? बुलिश। लेकिन एक रिवर्सल यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, हमें जो हमारी जो लर्निंग है उस बेसिस पे कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है एटलीस्ट इस चार्ट पैटर्न को कनेक्ट करने के लिए। ऊपर के लेवल पे सस्टेनिंग है, लेकिन जो तरीके हमने 3 फाइंड किए हैं जो ऊपर मूव करने के, उसमें से एक ये भी है कि पीछे के पैटर्न से कनेक्टिविटी ले सकता है। और उस बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट ने वही किया, कनेक्टिविटी ली और ये प्राइस एक्शन का यूज़ करके दोबारा एक ऊपर की तरफ लास्ट में एक एंड में एक मूव दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं जब तक ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, तो हमें ज़बरदस्ती एक रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। तो मोटा मोटा ये प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड्स लेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखें इस एरिया में जब तक ये ब्रेक नहीं हुई थी ये ट्रेंड लाइंस, तो हम बाय ऑन डिप्स कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने बाय ऑन डिप्स किया था। अब अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पे हम ये चीज़ आपको मेंशन कर रहे थे, मार्केट बाय ऑन डिप्स है अभी भी, तो हमने यहाँ पे बाय ऑन डिप किया था। यहाँ पे भी हमने बाय ऑन डिप किया था जब मार्केट यहाँ खुला था, यहाँ पे भी बाय ऑन डिप किया था, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक मेजर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं आया, तो हम क्यों ज़बरदस्ती मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करें। तो जैसे ही ये मार्केट ऊपर गया था तो बाय ऑन डिप, यहाँ पे भी हमने बोला था कि बाय ऑन डिप होगा, तो बाय ऑन डिप करना है। तो उस बेसिस पे हमें एक अच्छी ट्रेड मिली थी, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिली थी। तो हमें ज़बरदस्ती नीचे की अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों एक ट्रेड प्लान करनी है। तो कब हमें वो प्लान करनी है वो हमें प्राइस एक्शन बताएगा। हमें एक फोर्सफुली उसके अगेंस्ट प्लान करना एक बेनिफिशियल नहीं होता। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं एरिया को देखते हुए कि हाँ यहाँ से एक स्कैल्पिंग मिल सकती है, वो बात डिफरेंट है, लेकिन एक प्रॉपर एक स्नाइपर ट्रेड की बात करें जो 200-300 पॉइंट की होती है, तो उसमें हमें इन बेसिक चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक मार्केट ट्रेंड में है, जब तक वो ट्रेंड ब्रेक दिखाए ही नहीं, तो हम क्यों उसको फॉल्स क्यों उसको बेफालतू में नीचे की रिवर्सल ट्रेड प्लान करें। इसी चीज़ को हम पीछे के मार्केट से भी देख लेते हैं। अब मैं इसको चार्ट को 30 मिनट कर लेता हूँ, रिमूव कर लेते हैं ड्राइंग्स। तो अगर हम इसी को फॉलो करें, एक सिंपल चीज़, इस चीज़ को फॉलो करें, नीचे से देख लेते हैं, बिल्कुल नीचे से बॉटम से आपके साथ एनालिसिस कर लेते हैं इस चीज़ में। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से नीचे से ये बेस बनाया था 30 सितंबर के अराउंड। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड हमें ये दिख रहा है, एक विजिबल ट्रेंड हम यहाँ से देखें, तो ये एक स्विंग बनाया मार्केट ने, ये स्विंग बनाया, मार्केट ने इसको जस्ट ब्रेक किया, दोबारा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी। तो मार्केट में ये चीज़ विजिबल है कि अभी भी बुलिश साइन है। अगर हम लेवल्स की ब्रेक, दोबारा एक और ट्रेंड देखें, फिर एक ये दोबारा लो बनाया मार्केट ने, तो 2 लो बनाए हैं, लेकिन मार्केट फिर भी एक, अगर आप लेवल की बात करें, एक रिट्रेसमेंट की बात करें, तो फिर भी इस स्विंग से नीचे आ ही नहीं पा रहा है। तो क्यों ज़बरदस्ती, अगर हम एक ओवरऑल प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं, करीबन 2 वीक के चार्ट, ये 2 वीक का चार्ट है, 2 वीक का चार्ट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट अपने टॉप पे सस्टेनिंग कर रहा है और अगर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन उसी लेवल पर सस्टेनिंग कर रहा है,
तो इस बेसिस पे हम क्यों पूरे दिन में एक नीचे की ट्रेड प्लान करें। हम हमेशा एक बुलिश जहाँ पे भी बाय ऑन डिप हमें मिलता है एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे प्राइस एक्शन बेसिस पे, हमें हमेशा एक ट्रेंड की ही डायरेक्शन में एक ट्रेड मिले तो ज़्यादा एक बेनिफिशियल होता है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें, और अगर आप यहाँ पे फिबो भी लगाएंगे वेव के अकॉर्डिंग, यहाँ से फिबो भी लगाएंगे, तो मार्केट ने जस्ट क्या किया, एक फिबो ही पकड़ा है, फिर फिबो 50 ही पकड़ा है। और अगर आप प्रॉपर नीचे की वेव से लेंगे, मेजर वेव लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हार्डली मार्केट ने 23% पकड़ा है। तो रिट्रेसमेंट एक सिंपल 23% तक का है बड़ी वेव के अकॉर्डिंग हम देखें तो। उस सिनेरियो में हमें एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा एक बेनिफिशियल होता है। तो इसी को दोबारा आगे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे भी अभी इसका ब्रेकआउट आया जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मार्केट सस्टेनिंग करता है। यहाँ पे एक हम कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी जो हमने आपको अपडेट भी की थी टेलीग्राम चैनल पे। तो उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इस ट्रेंड को जस्ट ब्रेक ही किया, ब्रेक करके नीचे की मूवमेंट स्टार्ट नहीं करी। अगर हम इस प्राइस एक्शन को देखें, यहाँ पे देखें, मैं इसको 15 मिनट पे कर लेता हूँ। ये प्राइस एक्शन देखो, मार्केट इस लेवल पे सस्टेनिंग कर रहा था। एक ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ और इस बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने सिर्फ एक इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिखाया। ऐसा भी नहीं है कि मल्टीपल ब्रेकआउट दिखाएं। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर प्राइस एक्शन क्या बनता, अगर प्राइस एक्शन इसको ब्रेकआउट देके मार्केट एक और ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ये इसका ब्रेकआउट दिखाता और ये जो लेवल्स हैं, जैसे ये लेवल है, इसके नीचे एक क्लोजिंग या फिर मूव स्टार्ट करता तो हम एक नीचे की डायरेक्शन के अपोजिट प्लान करेंगे। तो ऐसे आपको 15 मिनट की प्राइस एक्शन, बड़े चार्ट के प्राइस एक्शन, एमटीएफ प्राइस एक्शन देखने बहुत ज़रूरी है एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड को प्लान करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड डायरेक्शन में एक अच्छी ट्रेड आपको मिल जाती है मोस्टली। और जब हमें रिवर्सल प्लान करना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। तो उसी बेसिस पे हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए। हमारा पावर हाउस एमटीएफ ही होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्राइस एक्शन था। इस तरह के प्राइस एक्शन समझने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी स्कैल्पर और बीएन प्रो प्राइस एक्शन के नाम से 2 चैनल हैं। तो दोनों से आप कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों पे हम ऐसे एनालिसिस वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।